आज देश के लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। समझदार किसान हैं। ये 30, 40, 50 साल वाले किसान नहीं है जो 30, 40 साल पहले जिनको ज्ञान नहीं था। ये वो किसान है जिनको ज्ञान है, जो समझ है। आज का किसान एक मॉडर्न दुनिया में है। वह कानून समझता है, वह नियम समझता है और वो इसलिए बैठे हैं। वो प्रतिनिधित्व केवल अपने गांव का या अपने प्रदेश का नहीं कर रहे, वह प्रतिनिधित्व अपने देश के हर किसान का कर रहे हैं। मैं आज जब आपको संबोधित कर रहा हूं, मैं संबोधित पत्रकारों को भी कुछ बात कहना चाहता हूं। एक समय था जब अपना देश फूड गल्ले का आयात करता था। हम नेट इंपोर्टर थे फूड ग्रेड के। आज हम नेट एक्सपोर्टर हैं फूड ग्रेड के। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने देश की है। उस समय अमेरिका से PL 480 में घी आता था और सबसे बड़ा कदम अगर किसी कांग्रेस सरकार ने उठाया, वे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, वो इंदिरा गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, कि अपने कृषि क्षेत्र में कैसे क्रांति आए। क्योंकि भारत गांव में बसा था, भारत शहरों में नहीं बसा था। ये शहर तो पिछले 25, 30, 40 साल का फैशन बना है। आपने देखा है भोपाल बढ़ते हुए, इंदौर बढ़ते हुए। ये हमें फैक्ट्स याद रखने हैं कि इसका इतिहास क्या है। सबसे बड़ा कदम जो उठाया था वो फूड ग्रेन टेकओवर का था। ये फूड ग्रेन टेकओवर में उस वक्त कोई MSP नहीं होता था, फूड कॉर्पोरेशन नहीं थी, कोई MSP नहीं था। एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बनाई गई ताकि वो MSP समर्थन मूल्य घोषित करें। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई गई। ये इतिहास है और ये इतिहास जानना बहुत जरूरी है अपने देश की कृषि क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारे छोटे छोटे किसान थे, बाजरा बोते थे। मैंने खुद देखा हुआ है। 79 में कितने किसान थे जो गेहूं से जुड़े थे, जो सोयाबीन से जुड़े थे, जो मक्का से जुड़े थे। छोटे छोटे किसान थे, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी, तो उनको MSP से कोई मतलब नहीं था। वो तो आसपास के गांव में बेच के अपना गुजारा करते थे। वो मंडी, हमारा मंडी एक्ट बना, मंडी से उनका कोई लेना देना नहीं कि मंडी के लिए तो सामान ही नहीं था, उतना तो उत्पादन ही नहीं था। तो हम मध्य प्रदेश में MSP से वंचित रह जाते थे क्योंकि MSP लेने वाला कोई नहीं था। उस समय केंद्र सरकार सबसे ज्यादा उपार्जन जो प्रोक्योरमेंट होता था वो हरियाणा, पंजाब से होता था। ये बड़े प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे और ये बड़े प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को MSP का सबसे ज्यादा लाभ हुआ। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70%, मैं ये हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जिसकी किराने की दुकान गांव में है वो तभी चलती है जब किसान के पास क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। वो अपने बच्चे को स्कूल, हमारे आज कॉलेज चलते हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, ये तरह तरह के कॉलेज बने हैं, जब किसान के पास वो फीस देने का पैसा हो। तो 70% लोग किसान नहीं है मध्य प्रदेश में, पर उनका जीवन कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जो हमारे ब्लॉक का बाजार है, हमारे तहसील का बाजार है, हमारे जिले का बाजार है, इसमें रोशनी तभी है जब हमारे कृषि क्षेत्र में खरीदने की ताकत है, उसकी जेब में ताकत है।
ये नए नए कॉलेजेस जो बने, मैनेजमेंट के हो या इंजीनियरिंग के हो, ये तभी चलते हैं जब हमारे कृषि क्षेत्र, कोई दिल्ली से नहीं आता है यहाँ पढ़ने के लिए, ये हमारे विभिन्न जिलों से आते हैं। तो हमारा अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक गतिविधि, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, आधारित है कृषि क्षेत्र पर। ये क्या कानून बना, ये कानून हमें समझने की जरूरत है। आजादी के बाद से आरएसएस और जनसंघ की सोच थी, उस वक्त कोई बीजेपी नहीं थी, जनसंघ की सोच निजीकरण की थी कि निजी क्षेत्र ही अपने देश को आगे ले जा सकता है। सोशलिज्म की बात नहीं थी, पब्लिक सेक्टर की बात नहीं थी। जब हम ये बड़े बड़े कारखाने बीएचएल हुए, तरह तरह के बड़े एचएल हुए, ये आलोचना की जाती थी कि ये क्या जरूरत है इस सब कारखानों की। सोशलिज्म की पूरे विश्व में इंदिरा गांधी जी के सोशलिज्म पर, नेशनलाइजेशन पर आलोचना की जाती थी। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जनसंघ ने इसका विरोध किया। जब कोयले के खदानों, देखिए ये तो इतिहास है, मेरी सोच नहीं। जब कोयले के खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, उस समय के जनसंघ ने इसका विरोध किया। ये इनकी सोच थी। अब ये कानून में क्या है? ये कानून हमारे कृषि क्षेत्र का निजीकरण करना है। आज किसी को छूट है मंडी का स्टेटस लेने के लिए। बड़े बड़े उद्योग मंडी का एक विभाग बना सकते हैं, एक डिपार्टमेंट उनका बन जाएगा, मंडी विभाग। और सबसे ज्यादा इसमें जिसको संभावना भी थी एमएसपी मिलने की, ये संभावना समाप्त हो जाएगी। किसान जाएगा 2000 रुपए एमएसपी हो गएगा, छोड़ो जी 1700 में लेता हूं, लेना है लो, लेना मत लो। किसान कहां भटकेगा? ये जो निजीकरण इन्होंने कृषि क्षेत्र का किया है, इससे पैन कार्ड हो या केवल पैन कार्ड की जरूरत है और आप व्यापार कर सकते हैं। आज जो व्यापारी है वो मंडी में रजिस्टर होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। आज उसको रोक रखावट है स्टॉक की, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, ये हटा दी गई है। तो आज कोई बड़ा उद्योग कहे कि मैं तो 50,000 1 लाख टन का स्टॉक कर लूंगा, आज तो कोई नहीं स्टॉक कर सकता। मार्केट कंडीशन इससे चेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे दाम वो कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही मार्केट में नहीं आया, भाव बढ़ेगा, वो बढ़े हुए भाव में हमारा जो उपभोक्ता है वो पिटेगा। तो ये कानून की बुनियाद हमें समझनी है। इसीलिए अकाली दल ने कहा हम एनडीए के सबसे पुराने फाउंडर मेंबर हैं, एनडीए के छोड़िए, जेजेपी ने अब छोड़िए, चौटाला वाली पार्टी ने, जेडीयू जो उनके साथ बिहार में, वो अपोज कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आप लोग ही लिख रहे हैं। ये अपोज कर रहे हैं, आरएलडी इसको अपोज कर रहा है। क्यों? क्या समझ नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा आज एमएसपी का है। और अभी मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि क्या अंतर हुआ है मध्य प्रदेश में और देश में। मैं केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। तो आज एफसीआई का क्या रोल रहेगा अगर ये खरीदेंगे नहीं? जब ये टेक ओवर हुआ, एफसीआई बनाया गया। एफसीआई प्रोक्योरमेंट करता था, एफसीआई हमारे राशन की दुकानों में बेचता था राज्य सरकार के थ्रू। हमारे पास बफर स्टॉक की जरूरत थी, मेरे ख्याल में 50 मिलियन टन, मैं भूल गया, मुझे इतना नहीं याद, पर एक दफा मैंने इस पर लोकसभा में भी चर्चा करी थी, इसीलिए मुझे याद है।
50 मिलियन टन हमारा बफर स्टॉक, एक ये बफर स्टॉक पूरा हो गया। अब ये खरीदी करें तो रखे कहां? तो CWC बनाया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की वेयर हाउस बनेगी। पर खरीदने के लिए तो फंडिंग चाहिए, तो केंद्र सरकार ने खरीदना कम शुरू किया, और कम शुरू किया उस समय मध्य प्रदेश का उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ। ये दोनों चीजें साथ साथ हुई। मध्य प्रदेश का उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ, और आज के दिन मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। पंजाब को भी ओवरटेक कर लिया। अगर आप 10 साल पहले का देखें, पंजाब के हम 20-25% थे। आज हम पंजाब से आगे, मैं अभी बताऊंगा, स्पेसिफिक आंकड़े बताऊंगा। तो CWC बनाया गोडाउन बनाने के लिए, गोडाउन बनने शुरू हुए। अब राशन की दुकान में देंगे, राशन में जो 5 रुपए में बिकता है उनका खरीदी कॉस्ट तो 7 रुपए, वो 2 रुपए कौन भरेगा जो लॉस है? राशन की दुकान में तो तभी जाएगा जब सस्ता है, वो 2 रुपए लॉस कौन भरेगा? वो भी गवर्नमेंट को भरो। पहले तो आप उपार्जन प्रोक्योरमेंट करो, उसके बाद आप घाटा लो। ये तो कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए था, हमारे गरीबों को के लिए। तब ये अन्य स्कीम स्टार्ट हुई कि हम गन्ना, ये मजदूरी के लिए हम गल्ला देंगे, क्योंकि हम कहां रखे। ये एक प्रकार से हम फंडिंग कर रहे थे, जिसको गल्ला दे उसकी फंडिंग कर रहे थे। दिस वाज ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट पीपल। कोई रूप दे दो, आप चेक से मत दो, गल्ला दे दो, ट्रांसफर ऑफ फंड्स तो होता है। तो ये बुनियादी बातें समझना बहुत जरूरी है। आज ये जो कानून बने, कोई कोर्ट में नहीं जा सकते। SDM की अपील है, कलेक्टर की अपील है, तब आप केंद्र में जाओ। किसान जिसने 5 क्विंटल बेचा है वो धक्के खाएगा, अपील करेगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने कानून, उसका जो कानूनी उपाय था उसको भी खत्म कर दिया। किसान तो तभी बोल सकता है जब उसके पास खाद और बीज हो। खाद और बीज की मैन्युफैक्चरिंग तो किसान नहीं करता, वो तो गवर्नमेंट ही देती है कोऑपरेटिव्स के थ्रू। अगर ये कम कर दिया तो कौन किसके पास जाएगा खाद और बीज? निजी कंपनी के पास। तो निजी कंपनी खाद और बीज लेके जाएगी, कहेगी भाई खाद बीज हमारे पास है, तुम हमें दे, हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर कर देंगे। किसान सोचेगा मैं तो मर जाऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो परमिशन दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो परमिशन दी गई है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, बड़ा साधारण, बड़ा सरल लगता है। पर जिस किसान को खाद और बीज ना मिले वो तो मजबूर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। इसीलिए ये 3 कानून बड़े काले कानून है। मैं बड़े संक्षेप में ये बात कह रहा हूं, पर ये पूरी व्यवस्था जो बदलने का प्रयास है, इसको बारीकी से समझने का, और खास करके आप जो समाज के भी एक प्रकार के रक्षक हैं, आपको समझना कि इसका प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश पर क्या पड़ेगा। इसमें जहां 70% हमारा अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, आज के दिन मध्य प्रदेश का उत्पादन पंजाब से आगे। पंजाब का है 175 लाख टन, 175 लाख टन। मध्य प्रदेश का है 196 लाख टन। ये मैं 19-20 की फिगर दे रहा हूं कि 20-21 की अभी तक पूरी तरह आई है, पर ये बढ़ी है और ये गैप बढ़ा है। मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा
66%, 2/3 प्रोडक्शन करता है गेहूं का, केवल 3 प्रदेश। ये जो आंकड़े हैं ये सब इंटरनेट पर है, ये कोई गुप्त आंकड़े सब इंटरनेट से मैंने भी निकाले। और अगर मध्य प्रदेश का गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा जो प्रोक्योरमेंट एमएसपी कितने लोगों को, प्रश्न ये है कि सबको एमएसपी मिल जाता है। मध्य प्रदेश में 20% लोगों को एमएसपी मिलता है। ये भी इंटरनेट का आंकड़ा है। इसमें अगर हम एक किसान ने गेहूं का भी ले लिया, उसके बाद धान का भी ले लिया, तब 28% हो जाता है। पर अगर हम उसको एक परिवार माने तो ये 20% है। 18 लाख परिवारों को ये इंटरनेट का है, कि आप भी देख सकते हैं। और ये आंकड़े यहाँ करेक्ट करने की बात है। तो इससे सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कोई प्रदेश देश में होता है वो मध्य प्रदेश, कि हम तो 20% वाले हैं, पंजाब तो 90% एमएसपी वाला है। हमारी जो संभावना है एमएसपी की, अब केंद्र सरकार क्या करती है? जब मैं मुख्यमंत्री था, हमने प्रोक्योरमेंट करी, हमने कहा आप सब खरीदेंगे किसान से। उन्होंने कोटा फिक्स किया, ये आप मंत्रालय से ये आंकड़े ले लीजिएगा। मैंने बहुत लड़ाई करी केंद्र से, मोदी जी तक गया। इन्होंने कहा हम बस भूल गया 60 लाख टन का करेंगे, हमने 72 लाख टन खरीदा। 12 लाख टन का पैसा कहां से लाएंगे? इन्होंने कहा नहीं, आपने बोनस दे दिया। कुछ आपको याद होगा, उन्होंने ये कहा कि आपने बोनस दे दिया इसलिए हम नहीं दिए। तो 12 लाख टन का हमें खुद फंडिंग करनी पड़ी। तो केंद्र सरकार की इस सोच में बहुत बड़ी खोट है। आज हमें अपनी कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी है। हमने प्रयास किया था कर्जा माफ करें। कर्जा माफ करना हमारे ट्रांसफर ऑफ फंड्स, हम तो बैंक को देते हैं। किसान का घट गया, जो हुआ वो आंकड़े विधानसभा में आ गए। तभी शिवराज सिंह जी झूठ बोलते रहे, ये तो विधानसभा में उन्होंने खुद रख दिए। दूसरा किस्त था, तीसरा किस्त चालू होने वाला था। चलिए वो बात तो बीती हुई बात है। तो आज ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, और यही मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। किसान को इतनी बात समझ नहीं आ रही। हम शुरुआत कर रहे हैं, ये प्रोग्राम हमारा, मैं शुरुआत कर रहा हूं 16 तारीख को छिंदवाड़ा से, किसान आंदोलन, किसान सम्मेलन के। हम इसे आंदोलन नहीं कहना चाहते, हम इसे सम्मेलन कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान समझ नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के कम से कम 1 लाख 2 लाख किसान आए हुए हैं, वो समझ रहे हैं। पर मध्य प्रदेश का किसान तो सीधा साधा सरल स्वभाव का है। तो ये जागरूकता किसानों में आए, ये इनकी असलियत पहचान है, ये हमारा लक्ष्य है। उसके बाद 20 को हम मुरैना में कर रहे हैं। तब अभी आपको बता दें कि क्या है प्रोग्राम, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। अभी कल की बात है कि अब ये सब चालू हुआ, नकली खाद बीज भी चालू हो गया। कल महेश्वर तहसील के ग्राम करई में 3 सोसाइटियों में नकली यूरिया, विजय लक्ष्मी साधु हमारे पूर्व मंत्री ने पकड़ा, पंचनामा बनाया। तो इस प्रकार का ये शुरू हो जाएगा। आप ऐसी चीज छू रहे हैं, आप एमएसपी गवर्नमेंट घोषित करती है, आप घोषित करते हैं, आप दे दीजिए। और जब तक आप किसान के साथ न्याय नहीं करेंगे, ये आंदोलन
कई मोड़ लेगा। किसान कहता है कि आप हमारी जमीन ले लेते हो, अब हमारा खेत ले रहे हो। जमीन ले लेते हैं लैंड एक्विजिशन में, कभी सड़क के लिए ले ली, कभी हाईवे के लिए ले ली, कभी कारखानों के लिए ले ली, कभी गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनाने के लिए ले ली। तो हम तो हर जगह से पिटते हैं। ये आज बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है और यही बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता था कि इसका इतिहास क्या है, कैसे एफसीआई बना, कैसे एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बनी, कैसे एमएसपी का कॉन्सेप्ट आया, उस समय देश की क्या स्थिति थी, कैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बना, क्यों बनी ये सब चीजें। इसलिए आज हम यहां तक पहुंचे क्योंकि हम नेट इंपोर्टर थे, आज हम नेट एक्सपोर्टर हैं। क्योंकि किसानों के हाथ में एक शक्ति आई और आज का किसान में बहुत जागरूकता है। उसके पिता, उसके दादा नाना की दुनिया कुछ और थी, आज की किसान की दुनिया कुछ और है। हमारे सामने मध्य प्रदेश में चुनौती है कि जिस किसान के बेटे ने पिछले 20 साल से वो कॉलेज जाने लगे, आज उसको रोजगार नहीं मिलता। वो ना गांव का रहा ना शहर का रहा। आज जो किसान धोती और पजामा पहनता है उसे जीन और टी शर्ट का किसान कैसे बनाए। ये हमारे सामने चुनौती है। और कैसे नई टेक्नोलॉजी से आज कोई नहीं सोचता। मैंने शुरुआत करी थी जब मुख्यमंत्री था और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा, आप मंत्रालय में जाके ये पता चलाइए कि हमने कहा था हम मध्य प्रदेश को बांस का कैपिटल बनाएंगे। जो बालाघाट वाला बांस है वो नहीं। आज जो आइकिया का फर्नीचर बन रहा है वो बांस से बनेगा, बिल्कुल लकड़ी। और अगर ये टेबल रखे हैं तो नहीं पता चलेगा। मक्का से आपकी कमीज बनेगी, फाइबर बनेगा। मैंने कहा था मिलेट मिशन, हमारे बाजरा कहते हैं भूखे गरीबों का है, बिल्कुल नहीं। मिलेट मिशन मैंने किया था, ये सब मंत्रालय में इनका रिकॉर्ड है। बैम्बू मिशन, मिलेट मिशन, मेज का मैंने मक्के का इंटरनेशनल फेस्टिवल किया छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मक्का का, मिर्च का। ये सब चीजों का कि इस मिर्च का क्या फार्मास्यूटिकल यूज हो सकता है, तभी तो हमारा आज का नौजवान जुड़ेगा ये नई चीजों से। ये सब बातें मेरी सोच थी और शुरू करी थी। सब मंत्रालय में रिकॉर्ड है कि कैसे ये हुआ था। हमें आज ये सोच की आवश्यकता है। आज मैंने पढ़ा अखबारों में कि शिवराज जी कह रहे हैं कि केबल कार इंदौर में लगाएंगे। मैंने सोचा बेचारे शिवराज सिंह जी को पता नहीं केबल कार का। मोनो रेल का तो मैंने प्रोजेक्ट बनवा लिया था, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई थी। और मेट्रो का कैसे जोड़े मोनो रेल को, वो केबल कार नहीं है। ये इंदौर में कितनी मीटिंग करी मैंने। मोनो रेल जो फीड करेगी मेट्रो को। मोनो रेल तो एक डंडे पर खड़ी हो जाती है, एक पिलर पर, और ऐसे हो जाती है और जाती है। गलियों में नहीं जा सकती, पर सड़क के बीच में मीडियन में आपको पोल लगा सकते हो, मोनो रेल जा सकती है। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसकी रूट बनाया मैंने। इंदौर की कमिश्नर, इंदौर के नगर निगम, इंदौर के सब लोगों से बैठ के। तो ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम मध्य प्रदेश को उस तरफ ले जाएं, उस तरफ ले जाएं। बस आप कहेंगे, मैं माफी चाहता हूं आप सबसे, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लगाता। हाँ, दिग्विजय जी मुझे याद दिला रहे हैं कि हमने मक्का एमएसपी पर खरीदा था और बोनस दिया था 160 रुपए का।
जब हमारी गवर्नमेंट कानून बनाया। हाँ? कानून बनाया। और मैंने तो कहा था, वो तो सब आपको छापा भी था कि हम कानून बनाएंगे कि कोई भी अगर समर्थन मूल्य से कम खरीदेगा ये अपराध होगा। मैंने कहा था ये हम कानून बनाएंगे जब ये उपचुनाव चल रहे थे। तभी तो किसान बचेगा फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सबसे आसान है किसान का एक्सप्लॉयटेशन करना। बीज नकली या बीज नहीं, खाद नकली या खाद नहीं, वो तो पिट गया। खरीदो मत, कहां रखेगा, कितने पैसे खर्च करेगा ले जाने में। तो सबसे आसान एक्सप्लॉयटेशन तो किसान का है। ये आज समझने की बात है। तो बात तो मुझे केवल कानून की करनी थी, क्योंकि मौका मिला। आप सबसे एक और बात मैं कहना चाहता हूं। आप बिना पेन के, बिना कागज के, बिना कैमरा के जब भी मुझे मिलना चाहें मिलिए। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। नहीं, मैंने चर्चा, क्योंकि आपसे मुझे भी बहुत ज्ञान होगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ। मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ। देखिए, मुझे 200 आप मुझे ईमेल भेज दीजिए कि हम कोई इंटरव्यू के लिए नहीं आ रहे, हम चर्चा करने आ रहे हैं। मैं 3-4 को साथ मैं आपको बताऊंगा हमारे उद्योग में क्या है। आपसे सुनूंगा कि आप तो मेरे से ज्यादा घूमते फिरते हैं, मेरे से ज्यादा लोगों से बात करते हैं। आपके ज्ञान से, आपकी जानकारी से मुझे भी ज्ञान होगा ना। नहीं, ये आप मुझे ईमेल कर दीजिए। और पर एक शर्त है, बिना पेन, बिना कागज, बिना कैमरा का। और मुझे तो खुशी होगी कि ये मेरे फायदे के लिए मैं आपसे ज्ञान लूंगा ना। मैं आपसे ज्ञान लूंगा कि आप मुझे कहेंगे देखिए ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आप मुझे कहेंगे ये ऐसा हो रहा है।